देखो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नाउन। व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन में हम लोग, एक मिनट ये ले ले, हम इसको इरेज करते हैं। नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, नाउन, और नाउन का हम लोग बेसिक्स, एक मिनट, नाउन, नाउन किसको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड को, नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन है ना, प्लेस, एनिमल, बर्ड, कोई थिंग हो गया, आइडिया हो गया, हाँ, किसी भी नाम को हम, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन, जिसको हम आंख से देख सकते हैं, छू सकते हैं, सारा नाउन है। जिसको नहीं देखेंगे, नहीं छुएंगे, वो भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कल हम देखे थे नाउन को, नाउन का दो डिवीजन किए थे, एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे? विच कैन बी काउंटेड, और एक हुआ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स किसको बोलेंगे? जिसको हम नहीं गिन सकते, नाप तौल सकते हैं, या इसमें दो कैटेगरी होगा। आज उसी में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या देखेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार का, ये बेसिक्स है, ठीक है, ये बेसिक्स में हम लोग देख लेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार का होगा, ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन है नाउन? एक होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। हाँ, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और 5 में होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार का होगा। कल जो हम कैटेगरी देखे थे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसका सिंगुलर प्लूरल बनता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा। 2 भाग हम बांटे थे, ठीक है। एक क्या? काउंटेबल, और एक अनकाउंटेबल में। काउंटेबल का ही प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल बनेगा। इसका सिंगुलर और प्लूरल किसका बनता है? काउंटेबल। सिंगुलर को कैसे डिनोट करते हैं? ए एन 1 लगाकर। प्लूरल को कैसे डिनोट करेंगे? तो एक से अधिक के लिए हम एस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, आईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगा, सिंगुलर और इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। अर्थात इसमें ए एन 1 इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें एस, ईएस, आईएस इसका भी हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है? यहां से तो हम लोग देख चुके थे, ठीक है। देखो, नाउन में ही हम एक बताएं, क्या? काउंटेबल नाउन, और एक होगा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब ये 5 प्रकार अभी हम बताएं कि नाउन को हम 5 कैटेगरी में बांटे। काउंटेबल नाउन क्या हो? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो 2 नाउन है। एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, उसको हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं काउंटेबल में, और एक है
कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इसका सिंगुलर प्लूरल बनेगा। अनकाउंटेबल में हम दो कैटेगरी बताएं, जिसको अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं करेंगे, वो हो गया आपका मटेरियल नाउन, ठीक है, और एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक अलग से हम प्रॉपर नाउन देखेंगे, प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। तो एक तो प्रॉपर नाउन हो गया, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 कैटेगरी में आज हम लोग देखें। क्लियर है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। बताओ प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन हम किसको बोलेंगे? पार्टिकुलर नेम ऑफ ए, यस, इसमें पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन का, पार्टिकुलर नेम प्लेस का, कोई भी थिंग का पार्टिकुलर नेम होगा, ठीक है, पार्टिकुलर नेम। जैसे मोहन इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, रांची इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए प्लेस, ठीक है, कोई भी जैसे जीप इज ए पार्टिकुलर नेम ऑफ ए कंपनी, ठीक है, ये पार्टिकुलर नेम हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये प्रॉपर नाउन में 2-3 चीज याद रखना होगा। पहले प्रॉपर, एक मिनट, प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, चाहे शुरू में लिखो या बीच में या कहीं पर, हमेशा कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। कोई किताब का नाम है ना, मालगुडी डेज, ये किताब का नाम है, एम कैपिटल में, डेज कैपिटल में होगा। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होता है और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। एंड दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता। रांची को रांचीज या अरांची वगैरह इस तरह से यूज नहीं करेंगे। दूसरा, आर्टिकल वगैरह भी नहीं होगा, यानी आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले ए एन वगैरह यूज नहीं होगा। हाँ, द होता है, वो ज्योग्राफिकल टर्म्स वगैरह में, द गंगा, वो भी गंगा क्या हुआ है, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए रिवर, तो वहां द लगेगा क्योंकि वो ज्योग्राफिकल टर्म्स वगैरह में, ठीक है। यूनिक, ये तो समझ में आ गया प्रॉपर नाउन हम किसी को बोलते हैं। दूसरा जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, है ना? इट इज कॉमन टू ऑल, इट इज कॉमन टू ऑल, ये सबके लिए होता है। ये जनरल होगा, पर्टिकुलर ना होगे, है ना, पर्टिकुलर नहीं होगा, ये जनरल में होगा। जैसे मैन, बॉय, गर्ल, कुछ भी, पेन, इटीसी, कुछ भी होगा। यहां 2 चीज हम लोग सीखे, ठीक। अच्छा, इसका ही प्लूरल बनेगा, यानी याद रखना, कॉमन नाउन्स जो भी होगा, कॉमन नाउन्स, है ना, कॉमन नाउन्स make plural by adding s, es, is जोड़कर हम इसका प्लूरल बनाते हैं। एक तो क्लियर हो गया। अच्छा, शुरू में जब भी होगा, सिर्फ शुरू में कैपिटल लेटर होगा, लास्ट में नॉट ऑफ फुल, कुछ भी है, नॉट ऑफ क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप अंत में होगा। शुरू में खाली, है ना, शुरू में, सेंटेंस का शुरू में ही ये कैपिटल होता है। अच्छा, इसमें आर्टिकल कैन बी यूज, आर्टिकल्स कैन बी
यूज्ड, इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं। एक तरफ हम प्रॉपर नाउन लिखे हैं और दूसरा तरफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब थोड़ा सा हमको दोनों में डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। प्रॉपर नाउन किसके लिए यूज किए? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये हाँ, ये होता है इट्स ओन, अपना, है ना, अपना हुआ। ये हुआ पार्टिकुलराइजेशन के लिए, पार्टिकुलराइजेशन के लिए। और ये हुआ जनरलाइजेशन, यानी कॉमन टू ऑल हुआ। ये कॉमन टू ऑल, सबके लिए इसका यूज करते हैं जनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये पार्टिकुलराइजेशन के लिए करेंगे और वो जनरलाइजेशन के लिए करेंगे। जैसे समझ लो, जैसे रमेश इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए बॉय, तो बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन। जैसे रश्मि कहेंगे तो क्या होगा? रश्मि, रश्मि, रश्मि इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए गर्ल, तो यहां पर गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन टू ऑल। ये पूरा जनरलाइजेशन, यानी पूरी जाति का बोध कराएगा। रांची कहेंगे तो क्या कहेंगे? रांची इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए सिटी, तो सिटी क्या होगा? या टाउन क्या हो जाएगा? ये कॉमन नाउन। ठीक, झारखंड कहेंगे तो क्या होगा? झारखंड कहेंगे तो स्टेट हो जाएगा, ये कॉमन। ठीक है, ये जनरलाइजेशन के लिए। ठीक है, इंडिया कहेंगे तो क्या होगा जी? पर्टिकुलर नेम ऑफ ए कंट्री, तो यहां कंट्री क्या हो जाएगा? कंट्री क्या होगा? ये कॉमन नाउन होगा। ठीक, अशोका कहेंगे तो अशोका, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए किंग, तो किंग क्या हो जाएगा? कॉमन। ये प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये एक चीज याद रखना यहां पर, इसमें हम आर्टिकल का यूज नहीं किए, नो यूज ऑफ आर्टिकल, ए, एन, द वगैरह यूज नहीं होता। स्पेशल केस में होता है, वो देख लेंगे हम लोग। दूसरा क्या हुआ, है ना, नो प्लूरल, नो सिंगुलर और प्लूरल। इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता, ए एन वगैरह यूज नहीं किए हम, और इसका एस और ई एस वगैरह नहीं होगा। और तीसरा क्या किए हम लोग यहां पर? ऑलवेज कैपिटल लेटर, याद रखना, ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहीं पर यूज कर। जबकि देखो यहां पर एक लड़का के लिए अ बॉय, एक से अधिक के लिए बॉयज कहते हैं, तो अच्छा इसमें हम ए एंड द वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें नहीं करेंगे। इसका प्लूरल फॉर्म होगा, इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनेगा। सिंगुलर के लिए अ बॉय, एक से अधिक के लिए बॉयज होगा, ये होता है। ठीक है, और ये शुरू में है ना, ओनली कैपिटल लेटर, है ना, बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस का शुरुआत में होगा तभी आप यूज करेंगे। ये दो बेसिक चीज था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। क्लियर है? यहां तक उतार लो, यहां तक उतार लो। उतारो।
हो गया। अब सुनो, एग्जाम में प्रश्न कहां से आएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होगा, ये जो पर्टिकुलराइजेशन है ना, कभी कभी जनरलाइजेशन की तरह यूज होता है। अर्थात वहां पर हम, यहां तो आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन यही चीज अगर हम जनरल बना देंगे तो वहां आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो समझो, ये समझ लो, देखो समटाइम्स proper nouns are used as common noun. कॉमन नाउन, कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। तो क्या होगा, यहां पर द का यूज कर लेंगे, यानी आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग होगा। इफ प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज ए कॉमन नाउन देन ओनली आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम कहेंगे द सचिन इज अ गुड बैट्समैन, सही है जी। यहां पर एक मिनट, सचिन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, तो आर्टिकल नहीं, ये प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन यहीं पर देखो, ही इज द सचिन ऑफ आवर टीम, हमारा टीम का वो सचिन है, यानी सचिन के जैसा है। ये क्या हुआ, हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ, ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, तब यहां आर्टिकल का प्रयोग सही है। जैसे यहां पर देख लो, है ना, the Shakespeare was a great poet। तो यह तो शेक्सपियर क्या है, इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, तो यह प्रॉपर नाउन हुआ। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम नहीं कहेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यही चीज के लिए जैसे हम लेंगे, कालिदास इज often called the Shakespeare of India, the Shakespeare of India। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। तो यहां जो है ना, शेक्सपियर जो यूज हो रहा है प्रॉपर नाउन की तरह नहीं, ये कॉमन नाउन की तरह, तो यहां आर्टिकल का यूज होगा। क्लियर है। तो आर्टिकल का यूज कब होता है, जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। क्लियर है। ये हुआ आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, इसको उतार लो।
हो गया। नेक्स्ट कैटेगरी आ रहा है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? टुगेदर फॉर्म अ यूनिट, जिसमें एक यूनिट का, एक समूह का बोध हो, है ना। कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, कलेक्शन ऑफ अ थिंग, कलेक्शन ऑफ एन एनिमल या बर्ड्स, किसी का कलेक्शन को क्या बोलेंगे? किसी का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन, टुगेदर फॉर्म अ यूनिट। अब सुनो, कलेक्टिव नाउन का यूज जब होगा, ये दो तरह से यूज करते हैं। क्या? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। समझ लो, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी। सिंगुलर कब करेंगे? जब वो यूनाइट होगा तब, ठीक, अनडिवाइडेड एज ए होल, ठीक है। और इसका प्लूरल कब यूज करेंगे? जब वो डिवाइड होगा। का डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा? वो प्लूरल चला जाएगा। यूनाइट में सिंगुलर और डिवाइड में प्लूरल, ठीक है। अब जैसे कलेक्टिव नाउन हुआ जूरी, क्या हुआ? जूरी। जूरी किसको बोलते हैं? अ मेंबर ऑफ जजेस। देखो यहां पर ये 4 जज एक कल्प्रिट को दोषी सुना रहा है। ये बोलता है इसको सजा मिलना चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, आपस में यूनाइट हो गया तो ये सारा सिंगुलर जाएगा। लेकिन आधा बोल रहा है इसको सजा मिलना चाहिए और आधा बोलता है नहीं मिलना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जैसे देख लो, जूरी यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज होगा। जैसे जूरी या द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। डिसीजन, ठीक है, डिसीजन। तो जूरी के साथ क्या किया? यहां पर हैज हुआ और यहां इट्स हुआ, यानी सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। लेकिन उसी तरह क्या हुआ? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। द जूरी के साथ हमने क्या किया? ये वर हुआ है और ये देयर हुआ है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर प्रोनाउन होगा और प्लूरल के साथ में प्लूरल होगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं एक और कलेक्टिव नाउन लेते हैं, द टीम इज पीसफुल। आपस में किसी तरह मतभेद नहीं है, तो टीम के साथ में इज का प्रयोग हो गया और हम कहेंगे द टीम आर फाइटिंग among themselves, आपस में लड़ रहे हैं, मतभेद हो गया। तो ये टीम के साथ में आर, तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है कलेक्टिव नाउन। इसका यूजेस है और काफी प्रश्न इससे आता है, यही कलेक्टिव नाउन। अब एक लिस्ट हम दिए हैं, एक अभी हम लिस्ट पर बात भी करेंगे कलेक्टिव नाउन का, थोड़ा देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन का एक लिस्ट है, यहां तक तो उतार लीजिए।
थोड़ा सा इसका देख लेते हैं हम लोग। एक लिस्ट पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो जी, हम देख चुके हैं, हेलो, काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार का होगा। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दे बिगिन with a capital letter and they do not have a plural form except in a special use को छोड़ दे तब। पर्सन में देख लो, जैसे डॉक्टर मान सिंह, मिस्टर सुखराम, जूलिया रॉबर्ट, ऑल दीज आर प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, प्रॉपर नाउन हुआ। प्लेस में दिल्ली, झारखंड, इंडिया, एशिया, रांची। डेज में मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंथ में जनवरी, फरवरी, अगस्त, अक्टूबर, या फेस्टिवल, ईद, क्रिसमस, होली, दुर्गा पूजा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था और क्या चीज को नोट करना है उसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इसमें क्या चीज पर गौर करना है, देखो। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ द कैपिटल लेटर, चाहे शुरू में हो, बीच में, कहीं पर, है ना। ये प्रॉपर नाउन हुआ। जैसे होली, एच कैपिटल लेटर में होगा। दुर्गा पूजा, ये दोनों कैपिटल लेटर। बुक्स में हमने बताया, है ना, जैसे मान लेते हैं मार डेज, ये दोनों होगा यहां पर, ये दोनों कैपिटल लेटर में होगा, ठीक। प्रॉपर नाउन, ये आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। सम प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज ए वर्ब, है ना। जैसे न्यूज़पेपर हैज इंडियनाइज्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, को भारतीयकरण हो गया। तो ये कभी कभी क्या होता है, इंडिया से इंडियनाइज हुआ, तो ये वर्ब की तरह भी यूज होता है। दूसरा कैटेगरी हम लोग पढ़े कॉमन नाउन। ऑल कॉमन नाउन्स विच डू नॉट बिलोंग टू द प्रॉपर कैटेगरी आर कॉमन नाउन, जो खास ना होकर जनरल बनेगा, और दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे मैन, रिवर, स्टूडेंट, डॉग्स, पेन्स, कुछ भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी का सिंगुलर और प्लूरल बनता है, ठीक है। इसमें आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कहां से, अभी हम लोग देखें कि प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज ए कॉमन नाउन व्हेन इट डिनोट्स अ क्लास ऑफ अ पर्सन और थिंग एंड इज यूज्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव सेंस। जैसे कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर के पहले द लगा हुआ है, तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है ना, प्रॉपर नाउन की तरह नहीं। प्रॉपर नाउन में नहीं होगा। कुछ एग्जांपल पर हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। तीसरा कैटेगरी आता है, वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? टुगेदर फॉर्म अ यूनिट, जिसमें एक कलेक्शन का बोध हो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ ए पर्सन, एनिमल, थिंग्स विच टुगेदर फॉर्म अ यूनिट। जैसे होगा जूरी, कमेटी, टीम, फैमिली वगैरह, ये क्लास भी है। अब इसमें यूज हमने बताया, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय अ सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे हमने लिखा द जूरी के साथ में हैज सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स, यहां पर क्या हुआ, फ्लॉक सिंगुलर है तो स्पेंड्स वर्ब सिंगुलर होगा और इसमें प्रोनाउन वगैरह सब सिंगुलर होगा। लेकिन इसी को हम डिवाइड में यूज होगा, है ना, उसका मत में भेद हो जाएगा, उसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहेंगे। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा तो प्लूरल होगा। इट डिनोट्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप एंड इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन। द जूरी हैव गिवन देयर डिसीजन, यहां पर देयर हो गया, ये प्लूरल में, जूरी के साथ में हैव हो गया, ये प्लूरल होगा। चौथा जो कैटेगरी होगा, इसका भी हम लिस्ट पर बात भी करेंगे, ठीक। चौथा जो कैटेगरी होगा वो होगा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? इट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, है ना, जिससे कुछ बना हो,
जिसको हम नाप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हां, अगर स्पेशल है, स्पेशल केस में जब हम उसको पर्टिकुलर बनाएंगे, पर्टिकुलर कैसे बनाते हैं, जैसे नाउन ऑफ नाउन एक कंस्ट्रक्शन हो गया, तो ऑफ लगा तो यहां पर द लग जाएगा, आर्टिकल, ये डेफिनेट बनेगा। ठीक, जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यहां द गोल्ड नहीं कहेंगे। गोल्ड क्या हुआ जी? गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। गोल्ड में एक गोल्ड नहीं कहेंगे, आर्टिकल तो नहीं होगा। और क्या हुआ? हाँ, गोल्ड्स नहीं होगा, गोल्ड्स आर, चूंकि ये प्लूरल नहीं होता, मटेरियल नाउन्स। हाँ, ये हम लोग बेसिक क्लास में भी देख चुके हैं। लेकिन जब इसको खास बनाएंगे तब आर्टिकल का यूज होगा। जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज वेरी फेमस, यहां गोल्ड ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन हो गया तो द लगेगा। तो मटेरियल नाउन, जैसे द वाटर इज पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड, द वाटर नहीं होगा, वाटर इज पॉल्यूटेड। लेकिन अगर इसको खास बनाएंगे, द वाटर ऑफ दिस वेल इज वेरी स्वीट, इज वेरी स्वीट, ये खास बना, तो खास बनेगा नाउन ऑफ नाउन। ये नाउन हुआ वाटर, और दिस वेल ये भी नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल होगा, चूंकि यहां पर ऑफ लगा। तो ये पार्टिकुलर बनाने के लिए यूज करते हैं द का प्रयोग, यही यूज है इसमें मटेरियल नाउन। सेम केस उसी तरह होगा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस सब में इंपॉर्टेंट वही है, ये थोड़ा सा पहचानना दिक्कत होता है और बनाना भी। ठीक, समझ लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट रिफर्स टू समथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच बट ओनली फील। हम ना तो आंख से देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, ना तो सॉरी इसको गिन वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, है ना। दे आर द अपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन, ये सब कंक्रीट नाउन हुआ, ये सब कंक्रीट, पेन इज ए कंक्रीट, है ना, उसी का अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट डिनोट सम क्वालिटी, क्या बताता है? ये क्वालिटी बताता है, स्टेट को बताएगा, अवस्था को, और एक्शन को बताता है। जैसे विंड, लव, नॉइज, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज बिगिन, ऑलवेज ये शुरुआत में ही कैपिटल लेटर में होता है, और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, आर्टिकल्स नहीं होता यूज। क्या हुआ? द नेम ऑफ द आर्ट एंड साइंस को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, जैसे ग्रामर हो, म्यूजिक वगैरह। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें स्पेशल यूज में होगा। ठीक है, जैसे हमने बताया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल नहीं लगा, लेकिन द ऑनेस्टी ऑफ राजा हरिश्चंद्र इज क्वाइट फेमस, तो नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन एक बताए थे, उसमें द का प्रयोग हो जाता है, ये स्पेशल केस है। ठीक, ये तीन चीज को बताता है। क्या बताता है जी? एक क्वालिटी को, स्टेट को, और एक्शन को। जब हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो यही तीनों कैटेगरी है। क्वालिटी यानी एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटीफुल से बना है ब्यूटी। ठीक है, हाइट, रोगरी, कलर, क्लेवरनेस, गुडनेस, रोग होता है ना, बहुत गुस्सा, रोगरी, तो वो होगा रोगरी, रोग से। गुडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, विजडम, ब्रेवरी। स्टेट अवस्था को बताएगा, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्डहुड, पुअर से पॉवर्टी, मैन से मैनहुड, बॉय से बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ। एक्शन यानी वर्ब से बनाएंगे, मूव से मूवमेंट, चूज से चॉइस, लाफ से लाफ्टर, है ना। ठीक है, थेफ्ट, हेट से हैट्रेड वगैरह। ये हुआ तीन हम बताते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। तो ये हम 5 कैटेगरी हम बताएं जो बेसिक था काइंड्स ऑफ नाउन में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाउन तो पढ़ लिए हैं, लेकिन नाउन पहचानेंगे कैसे? ठीक है, नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, जिसको आंख से देखते हैं, छू से, सब नाउन है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना और उसका प्लेसमेंट करना। तो पहचानने के लिए देखो, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है? तो लास्ट में क्या करते हैं? कुछ सफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स जोड़कर हम बनाएंगे। तो सफिक्स कौन कौन जोड़ेंगे? ये कुछ एक लिस्ट है। ITY जोड़कर, ENCE या ANC जोड़कर, RY, ION, नेस, डम, हुड, TH, है ना, Y, मंट, ISM, TION,
AGE शिप या CE जोड़कर हम उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। जैसे हमने बताया एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे बीटर का क्या होगा जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बीटरनेस। डार्क का है ना, ग्रेट का, शॉर्ट का, गुड का गुडनेस। एक काम करो, इसको ये कर लो, तो सेव कर लो, फोटो खींचो और ये बना के लेते आना, है ना। लाफ का क्या होता है? लाफ मतलब हंसना, तो हंसी, हंसी हंसी होगा ना, लाफ्टर। ओबे का ओबेडियंस। अच्छा याद रखना, जैसे हमने लिखा देखो इंटेलिजेंट, ENT, इंटेलिजेंट, ये वो एडजेक्टिव हो गया। पहचानोगे जब हम ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इंटेलिजेंस CE रहेगा तो ये नाउन है, ठीक है। ऑनेस्ट का क्या होता है जी? ऑनेस्टी। हाई का क्या होगा? हाइट, ठीक है। प्रूडेंट का क्या होगा? प्रूडेंस। ब्यूटीफुल का ब्यूटी, ब्यूटीनेस या ब्यूटिफिकेशन, इस तरह से यूज होगा, ठीक। लाफ का क्या हुआ? लाफ्टर। लाइव का क्या होता है? लाइफ, लाइफ। बिलीव का क्या होगा? बिलीफ। नो का क्या होगा? नॉलेज। चूज का क्या होगा? चॉइस। जज का क्या होगा? जजमेंट। डिस्कवर का क्या होगा? डिस्कवरी। वेरी गुड। ये थोड़ा सा बनाना सीखना होगा बाय द हेल्प ऑफ सफिक्स। ये लिस्ट है, इसको फोटो क्लिक किया, थोड़ा सा हम इसको और है कुछ, देख लो यहां पर, इतना तुम लोग फोटो खींच लो, ये वाला देख लो। यहां पर का एग्री का क्या होता है जी? बिहेव का बिहेवियर। यूनाइट का यूनियन। सर्व का सर्विस। एडवाइस क्या है? वर्ब है, इसका नाउन क्या होगा? एडवाइस। एक एग्जाम में प्रश्न आया, ठीक है, एक एग्जाम में प्रश्न आया, हाँ एक एग्जाम में आया प्रश्न, क्या आया? आई हैव एडवाइस्ड यू टू, एक मिनट, टू कंसल्ट द डॉक्टर। आई हैव के साथ में क्या होता है? वर्ब का सेकेंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब है, ये तो नाउन है, एस करना होगा, ये एरर आएगा, ये एरर आया, क्लियर है, ठीक। कॉमन नाउन से बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी कर लेना। किंग का क्या होगा जी? किंगहुड। मैन का मैनहुड। मदर का चाइल्ड का, बॉन्ड का बॉन्डेज, ठीक है। हीरो का हीरोइज्म, ठीक। ऑनर का ऑनरशिप। फ्रेंड का फ्रेंडशिप। कैप्टन का कैप्टनसी भी होता है, कैप्टनशिप भी हो जाएगा। बेगर का बेगरी। बैंकरप्ट का वेरी गुड। पेट्रियट का वेरी गुड। ये थोड़ा सा आपको करना होगा, यही इंपॉर्टेंट है ये नाउन में, तो ये कर लोगे थोड़ा सा। नाउन तो पढ़ लिए बच्चा, ठीक है, ये नाउन है। तो नाउन को कैसे पहचानेंगे? बाय द हेल्प ऑफ सफिक्स, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जानते हो। अब इसका प्लेसमेंट कहां करेंगे? सेंटेंस में उसका प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, देखो, नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। दे कैन बी यूज्ड, ये सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह और एडवर्बियल्स की तरह यूज होता है, ठीक। सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जैसे रोज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वर्ब के पहले ये रोज क्या हुआ? ये नाउन होता है, ठीक है। एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा जी? ये भी नाउन होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक है। तो वर्ब ऑफ ए सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट इज नाउन, ठीक है। या होता है प्रीपोजिशन, वर्ब ऑफ ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट भी होता है यहां पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन होता है, ये तो समझ लो, ठीक। जैसे यहां देखो, आई गेव हर अ राइड, ए राइड क्या हुआ? ए राइड क्या हुआ? ये नाउन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है,
कंप्लीमेंट क्या था? पूरा, पूरा करने वाला। जैसे यहां पर है क्या, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सब नाउन होता है। अंजू इज ए डॉक्टर, अंजू को क्या है जी? डॉक्टर है। तो सब्जेक्ट की जगह जो लिखेंगे वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाए, तो डॉक्टर क्या हुआ? नाउन होता है। एडवर्बियल मतलब ग्रुप में ही एट और डजन एग्स इन 6 मंथ्स, इन 6 मंथ्स क्या हुआ? ये नाउन। खैर, हमने देखा बेसिक चीज क्या चीज है, व्हाट इज नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, ये तो कर लिए। अब प्लेसमेंट उसका देखेंगे, क्या करेंगे? उसका प्लेसमेंट देखेंगे। तो प्लेसमेंट सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट, उतना भी मत ये तो जान ही सकते हो जी, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट, इतना तो जान ही सकते हो। नाउन का प्लेसमेंट, ये बेसिक चीज था। किसका? नाउन का बेसिक चीज। यहां से प्रश्न वगैरह नहीं आता है एग्जाम में। आप, हाँ, एग्जाम में प्रश्न कहां से आएगा? देखो प्रश्न कहां से होगा। एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है, उसके बाद हम लोग जहां से प्रश्न पूछेगा। देखो, नाउन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड ईदर अ सिंगुलर वर्ड, फ्रेज या क्लाउज के रूप में यूज होता है। इसको आगे वाला क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। सिंगुलर है ऑल ट्रेन्स, ट्रेन्स क्या हुआ यहां पर? ये नाउन हुआ। फ्रेज में द न्यू रेलवे टाइम टेबल, तो रेलवे टाइम टेबल ये क्या हुआ? फ्रेज में है। और क्लॉज में व्हाट वी नीड, हाँ, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ये नाउन क्लाउज हुआ। क्या है? ये नाउन क्लाउज। तो क्लॉज वगैरह हम बाद में यूज करेंगे। तो एक तो सिंगल वर्ड में, ग्रुप में भी यूज होता है और क्लॉज सेंटेंस में भी यूज होता है ये नाउन। ये आगे का एडवांस क्लास में होगा। खैर, प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि नाउन का बेसिक तो पढ़ लिए हैं सर। व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हम लोग पढ़ लिए हैं बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स से प्रश्न वगैरह नहीं आता, हम लोग बेसिक नाउन, व्हाट इज नाउन पढ़ लिया। दूसरा चीज पढ़े क्या हुआ? काइंड्स ऑफ नाउन, है ना, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के हैं वो भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक, और तीसरा हम लोग पढ़े प्लेसमेंट ऑफ ए नाउन, प्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन का प्लेसमेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, ये हम लोग बेसिक है, यहां से प्रश्न वगैरह नहीं आता, समझने के लिए पढ़े। प्रश्न कहां आएगा? नाउन से। नाउन से प्रश्न एग्जामिनर क्या करता है? सबसे ज्यादा प्रश्न आता है नंबर से। कहां से आता है? नंबर, जो सिंगुलर प्लूरल से, इसमें से प्रश्न आता है। दूसरा आएगा इसका जेंडर से, जेंडर से। तीसरा आएगा केस से। नाउन का ही चैप्टर है ये, नंबर, जेंडर और केस, ये पढ़ना है जो प्रश्न आता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बेसिक चीज नंबर के बारे में। हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, एक सिंगुलर नंबर होता है और एक प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर डिनोट वन पर्सन और थिंग, प्लूरल नंबर मोर देन वन के लिए होता है। इसमें हम एस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, आईएस जोड़ेंगे। वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल, बेसिक समझ लो। हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, थोड़ा हम बेसिक समझते हैं। प्लूरल, तो प्लूरल बनाने के 3-4 गो तरीका है, वो बेसिक समझ लो। ठीक, 3-4 गो तरीका है। पहला, बाय एडिंग एस, ईएस, आईएस। सिंगुलर में हम क्या जोड़ते हैं जी? सिंगुलर नाउन में हम क्या जोड़ेंगे? नाउन में हम एस जोड़कर बनाएंगे, ईएस जोड़कर बनाएंगे या आईएस जोड़कर, ये समझ लो। एस कहां जोड़ते हैं? तो अधिकतर में तो हम एस जोड़ते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस। जैसे बुक का है तो क्या बनेंगे? बुक्स। काइट का है तो क्या हुआ? टेलीफोन का है तो ठीक, गर्ल को, टेबल का, कंप्यूटर का। ठीक, जहां हिसिंग साउंड होगा, हिसिंग साउंड कहते हैं स का आवाज होगा, वहां पर ईएस जोड़ेंगे, स नहीं तो डबल एस हो जाएगा। फिर हिसिंग साउंड होता है जैसे एस, डबल एस, एस एच, श, सी एच, जहां पर च पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, ओ, एक्स और जेड। ई अगर लास्ट में ये आया तो ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। थोड़ा समझते हैं, हिसिंग साउंड वाला में एस नहीं जोड़ते हैं, ईएस होगा। जैसे यहां पर देख लो, हिसिंग साउंड, जैसे देखो यहां पर गैस है तो गैसेस, कैनवस, कैनवेसेस। ठीक है, क्लास, डबल एस है तो क्लासेस होगा। बुश, बुशेस। अच्छा, गैस या बस है, बसेस। ठीक है, एस डबल एस है तो एसएस। ठीक है, यहां पर है डिश तो डिशेस। वॉच, च है तो वॉचेस। चर्च है तो चर्चेस। स्विच है,
स्विचेस। एक्स वाला में फिक्स है, फिक्सेस, फॉक्स है, फॉक्सेस, और क्या हुआ, टैक्स है, टैक्सेस, बॉक्स है तो बॉक्सेस, टोपाज, टोपाजेस, क्विज, क्विजेस होगा। ये हिसिंग साउंड में ईएस जोड़ेंगे। टोपाज एक पत्थर जो होता है ना, ये पहनते हैं, ठीक है। सीएच को जब हम प्रोनाउंस क करते हैं, एक मिनट, सीएच का प्रोनाउंस दो होगा, एक च होता है और एक क होगा। च वाला में क्या करते हैं, ईएस जोड़ेंगे, हिसिंग साउंड, और क वाला में एस खाली। जब हम क जोड़ेंगे, स्टोमक, तो क्या हुआ, स्टोमैक्स, मोनार्क, मोनार्क्स। समझ में आ गया, ठीक है। अ फ्यू नाउन्स दैट एंड ओ, लास्ट में ओ होगा, लास्ट में ओ होगा, एंड हैव कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग इट आर मेड बाय, हाँ, प्लूरल बाय एडिंग ईएस। लास्ट में ओ होगा और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो जाएगा तो हम ईएस जोड़ेंगे। हीरो का क्या होगा जी, हीरोज, लास्ट में ओ है, थोड़ा सा समझो। हीरो का क्या होगा, हीरो ओ है, हीरो क्यों नहीं चल रहा है जी, देखो हीरो लास्ट में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हीरोज, मैंगो का मैंगोज होगा, कार्गो का कार्गोज होगा, पोटैटो का पोटैटोज होगा, मॉस्किटो तो मॉस्किटोज होगा, इको का इकोज होगा। लेकिन कुछ इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको लास्ट में अगर आप बेस इसमें डीप में जाते हैं तभी समझ में आएगा। इसका फुल फॉर्म वाला में एस ही जोड़ता है, डायनेमो फुल फॉर्म है तो एस खाली, डायनेमो। सोलो का, पियानो का, रेडियो का, सॉरी रेशियो का, हाँ, मोमेंटो का, और फोटो का। डबल वाला जो भावेल होगा, डबल भावेल में एस जुड़ता है। बी का बीस, पोर्टफोलियो का, ये डबल भावेल है ना। रेडियो का डबल भावेल है तो रेडियोस होगा, ठीक है। ट्री का ट्रीज, जू का जूस, ये डबल ओ, डब्लू डबल ओ होगा, वो का वोस होगा। ये तो समझ में आ गया एस कहां जोड़ते हैं और ईएस कहां जोड़ते हैं। अब आइए, लास्ट में वाई है, लास्ट में अगर वाई है और वाई से पहले, एक मिनट, वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट, तो वाई हटकर आई लगेगा और ईएस जोड़। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है तो एस ही जुड़ता है। क्या जोड़ेगा जी, एस, ये समझ लो। वाई है लास्ट में, वाई से पहले क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। बेबी है तो बेबीज, सिटी है सिटीज, लोरी है लोरीज, पोनी है पोनीज। क्राई का क्या हुआ, क्राइस। फैमिली का क्या हुआ, कंट्री का कंट्रीज। रिप्लाई का रिप्लाइज। लास्ट में वाई है, वाई से पहले वाउल है तो वाई है, इसमें क्या करते हैं, ये सेमी वावेल है। एक मिनट, सेमी वावेल है। सेमी वावेल में देखो, सेमी वावेल दो होता है, एक डब्लू होता है और वाई। वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर आई लगाते हैं। अगर उसके पहले वाउल है तो एस जोड़ेंगे। की का कीज होगा, वे का वेज होगा, डंकी का डंकीज, वैली का वैलीज, रे का रेस, ट्वाई का ट्वाइस, मंकी का मंकीज। एस्टरी, एस्टरी का एस्टरीज होता है। स्टोरी का प्लूरल होगा, स्टोरीज होगा, लेकिन तल्ला फर्स्ट स्टरी, सेकेंड स्टरी, स्टरीज होगा। लास्ट में एफ और एफ ई रहेगा तो ये हटकर क्या हो जाता है, बी ई एस। जैसे काफ का काप्स हो, वुल्फ का है ना, शेल्फ का, थिप का थिप्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, लीफ का लीव्स, हाफ का हाफ्स, लाइफ का लाइफ्स और लोफ का लोब्स होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग से आप याद रखिएगा। लास्ट में एफ रहेगा या एफ ई, इसमें एस ही जुड़ता है, इसमें भी ई वगैरह नहीं होगा, बी एस नहीं होगा। बिलीफ का बिलीफ्स होगा, सेफ का सेप्स, चीफ का चीफ्स, गल्फ का गल्फ्स, स्कार्फ
स्कार्फ होता है, क्लिफ का क्लिप्स, टर्फ मैदान होता है घास का, टर्फ्स होता है ड्वार्फ का, ड्वार्फ रूफ का रूफ्स, और ग्रिफ का ग्रिप्स। तो ये तो समझ में आ गया कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा, आईएस कहां लगेगा। अब आते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन किसको बोलते हैं? कंपाउंड नाउन उसको बोलते हैं जो दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बनता है, दो वर्ड। तो उसमें क्या हुआ, एस जोड़ेंगे, तो एस कहां जोड़ेंगे, है ना। एस मान लेते एक यहां पर होगा फादर इन लॉ, ये तीन वर्ड से मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बना है। अब एस किस में, फादर में जोड़ेंगे, इन में जोड़ेंगे कि ला में? तो जो प्रिंसिपल वर्ड होगा उसी में एस जोड़ता है। तो देयर आर सम नाउन्स विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दे आर नोन एज कंपाउंड नाउन्स, और सच नाउन्स गेट देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। मेन वर्ड में लगेगा, जैसे कमांडर इन चीफ तो किस में लगेगा जी, कमांडर्स में। फादर इन लॉ किस में लगेगा, फादर में लगेगा। मदर इन लॉ किस में लगेगा, मदर्स में। स्टेप डाउटर प्रिंसिपल वर्ड कौन है, डाउट, लॉज में नहीं होगा। अच्छा देखो प्रिंसिपल वर्ड कैसे जानेंगे कौन है, जो इनला तो सेम है ना, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब में मेन वर्ड होगा, उसमें लगेगा, लाला में नहीं लगेगा। ठीक, जैसे यहां पर स्टेप सन, स्टेप डाउटर, स्टेप तो कॉमन है, तो किस में लगेगा, मेन वर्ड में। ठीक, डाउटर में। मेड सर्वेंट में किस में लगा, सर्वेंट में। क्लास फेलो में किस में लगा, फेलो में। ग्रैंडफादर तो किस में लगेगा, फादर में लगेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल वर्ड में एस है ना, भूल से भी मत करोगे, काफी प्रश्न पूछा है इसमें से। ठीक, पासर बाई तो पासर्स बाई, लुकर ऑन लुकर्स में लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर्स में लगा। मैनहैटर तो मैनहैटर्स। बेडरूम बेडरूम्स में लगा। वुमेन लवर वुमेन लवर्स में लगेगा, और मैन लवर इसमें लवर्स में लगेगा। ये प्रिंसिपल वर्ड में एस लगेगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है। अब समझ लो, अब कुछ ऐसा वर्ड है ना तो उसका प्लूरल में एस ईएस वगैरह नहीं लगेगा, बल्कि इनसाइड वॉवेल को चेंज करके बनाएंगे, इनसाइड वॉवेल को चेंज करके बनाएंगे। तो मैन का प्लूरल होता है मेन, फुट का क्या होगा, फीट, गूज का क्या हुआ, गीज, लाउस का क्या हुआ, लाइस, ऑक्स का इसमें हम ऑक्सेन जोड़ेंगे, एक मिनट, और चाइल्ड में हम चिल्ड्रन जोड़ेंगे। इनसाइड वॉवेल में जो चेंज करना है, वुमेन में वेमेन होगा, हाँ ना, वुमेन का वेमेन होगा। टूथ का टीथ, माउस का माइस, ओसिस का ओसिस होता है। ठीक है, नाउन्स हैव द सेम फॉर्म, सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है। एक लिस्ट और है, सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। एक भेड़ के लिए वन सिप का यूज होता है, और एक से अधिक भेड़ के लिए जैसे 5 है तो सिप ही रहेगा, यहां सिप्स मत करना। ठीक है, कौन कौन है, सीप, स्वाइन, बर्मिन एक तरह का मछली है। यॉक जुआट होता है हेल बैल के लिए। ठीक है, अरे हेल बैल वाला ये एक दो इधर एक बैल है, इसमें एक गर्दन में नहीं रखते, इसको यॉक कहते हैं। डियर का प्लूरल डियर। फिश फिश होगा कब, जब एक मिनट मेनू में जब खाते हैं तब, लेकिन एक्वेरियम में रंग बिरंग का बहुत सा है तो फिशेस होगा, ये हम लोग देख लेंगे। एपेरेचस का प्लूरल एपेरेचस, पाइस का पाइस ही होता है। ठीक है, इसी में देख लो और कुछ है, एक मिनट इसमें देख लो। जैसे देखो इसमें सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, जूरी, है ना, ये सबको भी सिंगुलर माना है। तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल की तरह। अ शिप इज ग्रेजिंग, और 2 शिप आर ग्रेजिंग, यहां शिप्स मत करना। देयर आर 2 फिश, आर होगा, और देयर आर मेनी फिशेस, यहां पर होगा मेनू, हाँ, दो एक ही काइंड का है तो फिश, अलग अलग रंग बिरंग का है तो फिशेस होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या लेटर होगा, है ना, या डिजिट में होगा, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। इफ में एस जोड़कर
पहले एपोस्ट्रोफी एस होता था, तो ये तो का के लिए यूज होता है ना। जैसे योर बीज एंड सीज आर नॉट क्लियर, आर नॉट क्लियर, क्या लिखे हो पता नहीं। तो बीज मतलब जितना भी बी है, सी जितना भी बी है, हाँ ठीक। पहले एस लगता था, अब भी लगता है, लेकिन कोई कोई ग्रामेरियन अब क्या हुआ, पेपर वगैरह में देखोगे है ना, मान लेते एमपी लिखल है तो छोटा सा एस किया हुआ, एमपी इज प्लूरल। तो उसी तरह बीए का बी एस, 10 लिखना बहुत सा टेंस, आई का खैर आइस होगा, एटीएम में एस छोड़ा है ना, एमए का एम एस, बट का एस जोड़ दिए, 5 में 5। ये होता है इसका प्लूरल बनाने, एस जोड़ते हैं प्लूरल बनाते। यहां तक तो बेसिक चीज हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ लैटिन वर्ड या फॉरेन वर्ड वगैरह पढ़ेंगे। उसमें जैसे लैटिन वर्ड में क्या का एजेंडा का एजेंडम, डिक्टा का डिक्टम वगैरह कैसे होगा, लैटिन और ग्रीक पढ़ेंगे। बेसिक समझ में आ गया। बेसिक क्या था जी, व्हाट इज नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, यहां तक तो पढ़ लिए, ठीक है। नाउन क्या है और नाउन का प्रकार पढ़ लिए थे। प्लेसमेंट ऑफ नाउन जाने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने का तरीका हम लोग क्लियर कर लिए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट नाउन में नंबर देखें, नंबर का 2 कैटेगरी होगा, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल कैसे जोड़ेंगे वो भी बेसिक समझ में आ गया, एस ई एस आई एस जोड़कर, इनसाइड वॉवेल को जोड़कर उसको भी बताया। सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है उसको भी है। कंपाउंड वर्ड में प्रिंसिपल वर्ड में एस जुड़ता है। ये सब सारा चीज हम लोग बेसिक में देख चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग कुछ लैटिन और ग्रीक वर्ड देखेंगे और वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आज तक इतना ही।